टॉर्च के सहारे गहरी सुरंग में जान जोखिम डालकर काम कर रहे मजदूर। ताम्र परियोजना मलाजखंड में 5 टेकर कंपनी नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों मजदूरों की जान से खेल रही है। कछुआ गति से चल रहा डाबरी चौरिया पौसेरा सड़क का निर्माण कार्य में आने लगी भ्रष्टाचार की गंध। और बालाघाट में भी कृषि कानून के खिलाफ किसान हुए लामबंद। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। ताम्र परियोजना मलाजखंड में जहां निजी 5 कंपनियां काम कर रही हैं, जो मजदूरों को ओपन माइन में कार्य करवाकर उनकी जान से खिलवाड़ करने का काम कर रही हैं। इसी तरह एक नजारा जेसीबी मशीन का सामने आया, जहां पर मजदूरों को माइन में ब्लास्ट करने के लिए सामग्री लगवाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय खनिज मजदूर संघ की साठगांठ से ताम्र परियोजना में केवल मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि यहां यह बता देना लाजमी होगा कि ताम्र परियोजना में 5 निजी कंपनियां हैं, जिनमें से डेल्टा और टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मजदूरों से काम तो लिया जा रहा, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दर्जनों गांव को आवागमन की सुविधा से जोड़ने के लिए डाबरी चौरिया चिलौरा घोटी सड़क का निर्माण कार्य अभी भी नहीं हो पाया है, जबकि उस क्षेत्र की आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क प्राधिकरण के द्वारा ठेकेदार को 28 फरवरी 2018 को कार्यादेश जारी कर दिया गया। बावजूद इसके लगभग 36 किलोमीटर की दूरी तक सड़क का निर्माण कार्य 50% अधूरा पड़ा है, जिससे लगभग 3 साल पूर्ण होने लगे हैं। राजनीतिक अप्रोच के चलते अधिकारी भी ठेकेदार से परेशान हैं। धीमी गति और समय पर कार्य न होने से उनका टेंडर अनेकों बार निरस्त हो चुका है। लगभग 36 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क के बीच में पड़ने वाले पुल पुलियाओं का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जीएसबी के बाद बीटी और डामरीकरण का कार्य होना है। इस सड़क के बीच चौरिया से चिलौरा तक घाट का हिस्सा है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों के विरोध में ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराने की मांग को लेकर 11 जनवरी से 17 जनवरी तक देशव्यापी धरना आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय में स्थानीय अंबेडकर चौक में राष्ट्रीय किसान मोर्चा बालाघाट द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों को शीघ्र वापस लेने की मांग की गई। देशव्यापी धरना प्रदर्शन है 550 जिलों में, और यह धरना प्रदर्शन 11 जनवरी से 17 जनवरी 2021 तक का कार्यक्रम है। यह जो केंद्र सरकार के माध्यम से 3 काले कानून जो बनाए गए किसानों के खिलाफ में, उन काले कानूनों को वापस लिया जाए और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, ये इसका एक आंदोलन का प्रमुख मुद्दा है। अब ये जो कानून बनाए गए, इस कानून के खिलाफ में 46 दिन से किसान दिल्ली के आसपास में बैठे हुए हैं, और केंद्र सरकार और मीडिया इसको केवल क्षेत्रीय आंदोलन घोषित करके इस आंदोलन को दबाने का कार्यक्रम कर रही है। परंतु जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम शाखा संगठनों के माध्यम से इसको राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का निर्णय लिया, और इस आंदोलन को बाद में इसको भारत बंद और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में महिला और बच्चों संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को शासकीय कन्या माध्यमिक शाला की छात्राओं और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं सहित सहायिकाओं को मुख्यमंत्री द्वारा 11 जनवरी से प्रारंभ होने वाले जागरूकता अभियान असली हीरो के संबंध में जानकारी दी गई। सभी छात्राओं शिक्षकों को किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के विरोध करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा, उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए एक प्रदेशव्यापी अभियान आज से शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम 3-4 चरणों में है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने बहुत अच्छा उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको पूरे प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। हर जिले पे इनका सम्मान माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूलों में, कॉलेज में, गाँव में ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करके वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा को बढ़ाने का एक और कार्यक्रम रखा गया है। फिर आज सभी महिलाओं, बालिकाओं को इस कार्यक्रम की जानकारी देकर शुभारंभ करते हुए उन्हें जागरूक बनाया गया है। इस रैली के माध्यम से एक समाज को संदेश दिया गया है कि बालिकाएं हमारी पूजनीय है, माताएं बहनें हमारी आदरणीय हैं, और इनको आगे लाना है, इनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना है। तो ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा।
चरणबद्ध इसमें कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे और अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया। बालाघाट जिले में जोरों शोरों से शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, लेकिन लामता के हाट बाजार की आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने में शासन प्रशासन नाकामयाब है। जबकि साल 2014 से वीरेंद्र शर्मा द्वारा लामता हाट बाजार की भूमि में अतिक्रमण हटाने की शिकायत कलेक्टर मुख्यमंत्री समाधान केंद्र में की गई थी, जिस पर तहसीलदार बालाघाट द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें लामता पटवारी अभिलाषा भट्टी द्वारा बाजार हाट की भूमि का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमणकर्ताओं के नाम की सूची बनाकर जांच प्रतिवेदन नायब तहसीलदार लामता कार्यालय में जमा की गई, लेकिन नायब तहसीलदार के कार्यालय से अतिक्रमणकर्ताओं की सूची नदारद हो गई और किसी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। हाँ सर, ये बोलते भाई चिट्ठी वसूली है, बाजार वसूली देना है, तो ठीक है भाई लो। ऐसा जैसे मान लो हम जैसे कैसे किराए से अगर देते हम, तो वैसा जैसे ये जो बाज़ारों में वसूली होती है, सब्जी दुकान वगैरह लगती है, उनसे वसूली होती है, तो वैसे वो हमसे वसूली लेते हैं, तो हम उनको बाकायदा रोज़ हर शुक्रवार को 20 और सोमवार को 20 और आड़े दिन 10 रुपये, वो तो भैया खड़े हैं। आपने उनसे रसीद मांगने की कोशिश नहीं की कि भाई किस बात के लिए आप हमसे पैसा ले? नहीं, ये इस टाइप का इतनी बाज़ारों में तो किसी को रसीद नहीं देते, इसलिए कभी हमने इस बार की फरमाइश नहीं की उन्हें। अपन क्या है कि इसलिए लगा लिए, पहले वहाँ लगाता था तो वो मना कर दिया, बोला हम अपना वो जो जिसका है, आपको नाम पता ये रामू भैया, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, तो फिर अपन ने यहाँ लगा लिए थे। इसका किराया कुछ देना पड़ता है आपको? हाँ, 10 रुपये लेते हैं टैक्स। हाँ, कौन सा पंचायत है ये लामता पंचायत है। वो कभी गुड्डा जायसवाल की शरण में जाते हैं, है ना, कभी किसी नेता की शरण में जाते हैं और रुकवा देते हैं काम। पूरी तरीके से राजनीति हावी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का चल रहा है। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हट्टा में शासकीय भूमि पर मकान बनाकर करीब 15-20 सालों से रह रहे करीब 9 परिवारों को तहसील विभाग द्वारा कब्जा हटाने नोटिस जारी किया गया, जिससे ग्रामीणों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बेदखली वारंट का निरस्त कर आवासीय पट्टा दिलाने की मांग की गई। 20 वर्ष पूर्व से वहाँ रह रहे हैं। हाँ। और 20 वर्ष पूर्व से रह के अपना धंधा पानी भी कर रहे हैं, परिवार सहित रह रहे हैं। हम लोगों को अभी नोटिस दिया गया, इसके पूर्व में नोटिस आया था तो हमने जुर्माना पटा चुके थे तहसीलदार साहब। अभी कब नोटिस मिली? हमको 20 दिन हुआ है, कम से कम 15 दिन। क्या बोल रहे हैं नोटिस में, क्या लिखा? नोटिस में ये लिखा है कि आप यहाँ से तोड़ो और निकल जाओ। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको पट्टा चाहिए उनका, वहीं ऐसा हमारा तो कुछ है ही नहीं ठिकाना। हम परिवार लेके कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं? कितने परिवार रहते? 9 लोगों का है, उसमें 1-2 जो है नहीं रह पाते। हाँ। बाकी सब पूरे परिवार सहित रहते हैं। तो जमीन यानी शासकीय जमीन है? हाँ, शासकीय जमीन है। अगर आपको हटा दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? आपका क्या तो हमारे लिए भी व्यवस्था करे सरकार। थाना परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव के पास जामुन झिरिया के जंगल में अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि तहसील परसवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर बड़गांव के जामुन झिरिया जंगल में सोमवार अज्ञात महिला का जला शव मिलने से पूरे ग्राम में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टता साहले ग्राम में निवास करने वाले एक युवक ने बताया कि रविवार की सुबह तकरीबन 9 बजे वह मवेशियों को जंगल में छोड़ने गया था, जिस दौरान उसे एक अधजला शव मिला, जिसकी सूचना उसने गाँव के सरपंच को दी। जी, आज ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि जंगल में, बड़गांव जंगल में किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी है। हम लोग आए हैं पुलिस टीम के साथ में, एसडीओ की महोदय भी उपस्थित है जी, और जांच की जा रही है जी। करीब 30 वर्षीय महिला का अधजला शव प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। सर, डॉग स्क्वाड की टीम भी आई, क्या इसकी जानकारी मिल रही है? हाँ, एफएसएल टीम आ रही है जी, अभी जांच की जा रही है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालवरा के द्वारा रविवार को बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दड़ेकसा में वन विभाग के सहयोग से वन मंडलाधिकारी जीएस वरकड़े के मुख्य आतिथ्य में ग्राम दड़ेकसा और बिलाल कसा से आए गरीब आदिवासियों को कंबल, खाने का तेल, स्कूली बैग, टी-शर्ट, कपड़े, बिस्किट और आदि वितरित की गई। हट्टा थाना परिसर में थाना प्रभारी आशुतोष सिन्हा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला जागरूकता सम्मान अभियान कार्यक्रम के तहत समझाइश कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपनी सुरक्षा कैसे करें इसकी जानकारी दी गई। स्कूल के बच्चों को भी इसकी जानकारी दी गई। कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक बालाघाट और अनुविभागीय अधिकारी कटंगी जेएन कोरगांव के मार्गदर्शन में तिरोड़ी थाना प्रभारी चैन सिंह उइके के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर तिरोड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जामला पानी में पुलिस ने दबिश देकर कच्ची शराब के भट्टों को नष्ट किया।
पुलिस के आने की भनक लगते ही शराब बनाने वाले भट्टा छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी भट्टों को मौके पर ही नष्ट करवाया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।